वेलकम फ्रेंड्स। पर जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही यूनिक है। टॉपिक यूनिक तो है ही, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया होने के कारण हमारा देश के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं उसकी नॉलेज आप सबको हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ऊपर और एनआरआईज के लिए टैक्स की क्या लायबिलिटीज बनती हैं, ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों, आप सबको एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो सिर्फ और सिर्फ सीफेयरर्स की टैक्सेशन के साथ डील करते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हेलो मिस्टर सचित। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीफेयरर्स के टैक्स से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी कंपनी seafarerstax.org और अपने बारे में कुछ हमें बताएं। हेलो करुण जाम्बा जी, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। आज आपने 1000 फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी इतने कम समय में। वो उससे भी बड़ी अचीवमेंट है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया सीफेयरर्स के इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, उनके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, वो सब मैं सॉल्व कर सकूँ। मैं अपने बारे में और www.seafarerstax.org के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। माई सेल्फ CA सचेत अग्रवाल। www.seafarerstax.org एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जिसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न सीफेयरर्स के वर्चुअली फाइल करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सीफेयरर्स जो है वे 12 महीने में से 9 महीने सेल करते हैं। अब 9 महीना सेल करना मतलब चांसेस है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन, उनके नोटिस के डेडलाइन मिस होए। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनका इनकम टैक्स रिटर्न वर्चुअली फाइल करें। वर्चुअली मतलब क्या? वर्चुअली मतलब हम उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो हम ऑनलाइन फाइल करेंगे, जिसमें वे अपने डॉक्यूमेंट्स मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा हम अन्य इनकम टैक्स रिलेटेड और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उन्हें कोई भी इनकम टैक्स एडवाइस देना, उनकी नोटिस को लीगली रिप्लाई करना और ऐसे कई अन्य इनकम टैक्स सर्विसेज। थैंक यू सो मच मिस्टर सचित। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हमें हर जगह देखने को मिलता है कि एनआरआई कौन होता है और इंडियन रूल्स के हिसाब से एनआरआई की इंटरप्रिटेशन क्या है। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। एज पर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनआरआई मतलब कोई भी पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया के बाहर रहते हैं। तो ये बहुत ईजी है। सीफेरर फॉरेन वाटर्स में 183 डेज या उससे ज़्यादा सेल करते हैं तो वे एनआरआई कहलाते हैं और एम्फोसिस इज ऑन फॉरेन वाटर्स। मिस्टर सचित, पिछले कुछ दिनों में हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि एनआरआई डेज को 183 से बढ़ाकर 240 डेज कर दिया गया है। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। ये आपने सही सुना है। गवर्नमेंट ने बजट 2020 में एनआरआई डेज को 183 डेज से बढ़ाकर 240 डेज कर दिया है, पर यह क्लॉज सीफेयरर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीफेयरर्स के लिए पुराना 183 डेज रूल ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब सीफेयरर अगर फॉरेन वाटर्स में 183 डेज या उससे ज़्यादा सेल करते हैं तो वह एनआरआई कहलाते हैं। बहुत से सीफेयरर्स को एक डाउट होता है कि जो हमारी एनआरआई डेज होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सीडीसी होते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ पासपोर्ट होते हैं। सीडीसी डेट्स सिर्फ 2 ही केसेस में कंसीडर किया जाता है। पहला केस, सीफेयरर्स जब इंडियन पोर्ट से साइन ऑन करते हैं और फॉरेन पोर्ट में साइन ऑफ करते हैं। दूसरा केस, सीफेयरर्स जब फॉरेन पोर्ट से साइन ऑन करते हैं और इंडियन पोर्ट में साइन ऑफ करते हैं। बाकी सारे केसेस में पासपोर्ट डेट्स कंसीडर किया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि सीफेयरर ने अपने एनआरआई पीरियड कंप्लीट किया और उसकी सारी सैलरी नॉन टैक्सेबल हो गई। क्या इसके बावजूद भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? It is always important as well as advisable to file income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अपने एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, लोन एप्लीकेशन के वक्त आपको बैंक को पुराने सालों की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। सेकेंड एडवांटेज, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको पैन सबमिट करना होता है। पैन के थ्रू गवर्नमेंट आपको सोर्सेज ऑफ इनकम क्वेश्चन कर सकती है अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया हो। तीसरा, आप एनआरआई होके भी कंपनी ने आपका टीडीएस कट किया हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। चौथा,
वीज़ा एप्लीकेशन के वक्त आपको पुराने सालों की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी होती है। 5वां एडवांटेज, इट इज ऑलवेज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इवन इफ योर इनकम टैक्स रिटर्न इज निल। तो मिस्टर सचेत, आप हमें अब ये बताएं कि अगर किसी सीफेरर ने अपना एनआरई स्टेटस कंप्लीट कर लिया है और शिप से उतरते वक्त उसे कुछ कैश एडवांस मिल जाए, तो क्या वो कैश एडवांस भी नॉन टैक्सेबल होगा? जब सीफेरर्स एनआरआई स्टेटस अचीव करते हैं तो उनकी सैलरी नॉन टैक्सेबल होती है। जब सैलरी ही नॉन टैक्सेबल है तो जो कैश एडवांस साइन ऑफ के वक्त मिलता है वो भी नॉन टैक्सेबल होता है, बिकॉज कैश एडवांस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी इटसेल्फ। अगर कोई सीफेरर एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 180 दिन ही सेल कर पाता है, तो क्या वो 3 दिन के लिए कहीं फॉरेन कंट्री में हॉलिडे मनाकर अपना एनआरआई स्टेटस क्लेम कर सकता है? As per Income Tax Act 1961, days with respect to employment of seafarers outside India shall be considered for the purpose of calculation of NRI days. इसके अलावा seafarers ड्यूटी खत्म होने के बाद अगर फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं या कोई दूसरे पर्पस के लिए जाते हैं जो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो वो नंबर ऑफ डेज एनआरआई डेज के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो अगर कोई एक सीफेरर 180 डेज सेल कर रहे हैं फॉरेन वाटर्स में और एनआरआई डेज कंप्लीट करने के लिए 4 दिन घूमने जा रहे हैं, तो वो 4 दिन एनआरआई डेज के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं होते हैं, वो सीफेरर रेजिडेंट माने जाएंगे। ऑलराइट, मान लेते हैं कि मैं अपना एनआरआई स्टेटस एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूं, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी सैलरी मैं कैश में लेकर इनकम टैक्स से बच सकता हूं? सीफेरर्स के कॉन्ट्रैक्ट लेटर में सैलरी का पूरा ब्रेकअप होता है। तो जब सीफेरर्स एनआरआई स्टेटस अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनकी सैलरी टैक्सेबल हो जाती है, एंड इट डज नॉट मैटर वेदर द सैलरी इज रिसीव्ड इन कैश और इन बैंक। सो टेकिंग एंटायर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश इज नॉट अ गुड ऑप्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन क्वेश्चन यू द सोर्सेज ऑफ इनकम थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स बाय सेंडिंग यू नोटिस। अगर किसी सीफेरर ने अपना एनआरआई स्टेटस कंप्लीट कर लिया है और उसकी कोई रेंटल इनकम है इंडिया में, तो क्या वो रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी? सी, even if an NRI earns income from India, that income would be taxable as per Indian income tax laws. अगर सीफेरर्स ने इंडिया से रेंट इनकम अर्न की है तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। और रेंट इनकम ही नहीं, इसके अलावा जो भी इनकम इंडिया से अर्न की है वो सारी इनकम टैक्सेबल होगी, जैसे कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनीज, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। Thank you so much, Mr. Sachit, for doing this for us. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन के बाद इंडियन सीफेरर्स के इनकम टैक्स रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस या क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। सीफेरर्स मुझे या मेरी टीम को इंडियन इनकम टैक्स के रिलेटेड क्वेरीज या क्वेश्चंस www.seafarerstax.org के थ्रू 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय नाविक। मुझे पूरी आशा है कि बहुत से सीफेरर्स, फ्रेशर्स जो अभी इंडस्ट्री में सिर्फ कदम रख रहे हैं, उनके बहुत से टैक्स रिलेटेड डाउट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूं कि जैसा कि मिस्टर सचेत ने आपको ऑलरेडी बताया, आपकी कोई भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।